हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम कर रहे थे भाई चैप्टर नंबर 4 मैथ्स का गणित प्रकाशन का क्लास 6 का। उसी के आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 93 से फिगर इट आउट के बड़े अच्छे अच्छे से सवाल। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, समंथा विजिटेड अ टी गार्डन and collected data of the insects and creatures she saw there. Here is the data she collected. समंथा एक टी गार्डन में गई और वहां पे जो भी इंसेक्ट्स थे, क्रीटर्स थे, उनका डाटा उन्होंने कलेक्ट किया और यहाँ पर उन्होंने वो डाटा लिख लिया है भाई। माइट्स थे, कैटरपिलर्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज और ग्रास होपर्स। हेल्प हर प्रिपेयर अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डाटा। अब आपको उसकी उनकी हेल्प करनी है वो डाटा रिप्रेजेंट करने में। कर देते हैं भाई। तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर उठा रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। अब बार ग्राफ बनाने के लिए देखो 6, 10, 5, 3, 2 छोटी डिटेल्स हैं, तो हम सबसे पहले तो एक लाइन एक वाई एक्सेस पे डाल लेंगे। भाई आपको स्केल से बनाना है, ऐसे नहीं, स्केल से साफ सुथरा आपको बनाना होगा, ठीक है। मेरी ड्राइंग पे हो जाइएगा और गैप को इक्वलाइज्ड रखिएगा बिल्कुल। आप तो वैसे भी बार ग्राफ पे बनाएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। टॉप है 10, ठीक है, ये 0 होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइट्स। फिर थे आपके क्या, कैटरपिलर्स। नेक्स्ट है आपके बीटल्स। आप इनको पूरा पूरा लिखिएगा बच्चों, थोड़ी स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, बटरफ्लाइज और ग्रास होपर्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं माइट्स कितने थे, 6। तो माइट्स अगर 6 थे तो हम यहाँ से यूं अपना ग्राफ इसको बना लेंगे। आप अच्छे से स्केल से सुंदर सा बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ किस तरीके से बनता है। अब कैटरपिलर कितने थे, 10। तो कैटरपिलर के लिए हम ये ग्राफ अपना बना देंगे, ठीक है। फिर है आपके बीटल्स। बीटल्स कितने हैं, 5। तो 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं। तो हमने ये 5 बीटल्स बना दिए। बटरफ्लाइज कितने हैं, 3। तो 3 जो है कहीं पर यहाँ पर है, तो हमने ये 3 बटरफ्लाइज बना दिए। और ग्रास होपर्स कितने हैं, 2। तो ये आपका 2। तो ये आपका बन जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ, ठीक है। इजी था, इजीली आप बना लेंगे। सुंदर सा स्केल से इस्तेमाल करते हुए सुंदर सा बनाइएगा, ठीक है। और पूरा पूरा नाम लिखना है, आपको ये ऐसे नहीं लिखना है, ये पूरा पूरा नाम लिखना है आपका, कैटरपिलर्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज और ग्रास होपर्स, ठीक है। ऐसे आपको फुल नेम लिखना है। मैं स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया था। यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो भाई फिर, अच्छी बात है। तो सेकंड सवाल पे चलते हैं, बड़ा ही इजी पहला क्वेश्चन था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो क्या कह रहे हैं भाई, देखते हैं चलो। पूजा collected data on the number of tickets sold at Bhopal railway station for a few different cities of Madhya Pradesh over a 2 hour period. पूजा ने एक डाटा कलेक्ट किया कि कितने टिकट्स बिके हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पे मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के लिए। द नंबर ऑफ टिकट्स, विदिशा के लिए 24, जबलपुर के लिए 20, सियोनी के लिए 16, इंदौर के लिए 28 और सागर के लिए 16। वेरी गुड। She used this data and prepared a bar graph on the board to discuss the data with her students, but someone erased a portion of the graph. उन्होंने एक बार ग्राफ बनाया डिस्कस करने के लिए बच्चों के साथ, लेकिन किसी ने जो है एक पोर्शन रब कर दिया, डिलीट कर दिया। देखते हैं भाई, चलो। ओके। अब जो पोर्शन सबसे पहले रब कर रखा है, सबसे पहले तो हम वही ड्रॉ कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो हमारे पास वाई एक्सेस ही नहीं है, ठीक है। अब कितने कितने हैं भाई, ये 28 तक है ना, 4 4 4 के उस पर हो जाएगा। तो ये 4 लिख सकते हैं, मैं यहीं पे कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ बच्चों आपको। 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 16। अरे भाई, मैं काम करता हूँ, हम इसको पिक ही कर लेते हैं भाई यहाँ से ना। हम चलते हैं दूसरे उस पे।
वहां पर हम इजीली इसको बना पाएंगे। चलो ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। चलो भाई, वेरी गुड। तो ये है, आप सबसे पहले तो हमें वाई एक्सेस बनाना है, क्योंकि वाई एक्सेस किसी ने इसका रब कर दिया है। तो यहाँ पे 4 4 के यूनिट्स ले लेंगे। 4 8 12 16 20, ऐसे आएगा ना। 4 8 12 16 20 24 एंड 28। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो गलती थी वो हमारी पूरी हो गई है। अब देखते हैं भाई, विदिशा के लिए 24, विदिशा के लिए 24 है, बिल्कुल सही है, विदिशा के लिए 24 है। जबलपुर के लिए 20, हमारा जबलपुर 20 पे ग्राफ है, ये भी सही है। फिर सियोनी के लिए 16, सियोनी के लिए 16, ये भी सही है भाई। अब इंदौर के लिए देखो 28 है, और यहाँ पर कितना है, ऑलमोस्ट 17 18 के आसपास 28। हम इसको अब जो है इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये, बच्चों आप, ये मैं समझाने के लिए ऐसे लगा रहा हूँ, अदरवाइज आपको पूरी स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तब जाके ये इंदौर जो है 28 बनता है, क्योंकि किसी बच्चे ने, शैतान बच्चे ने रब कर दिया तो ऐसा हो गया। अब सागर के लिए 16 है, अब सागर के लिए 16 है, लेकिन यहाँ पर तो रब ही कर रखा है किसी ने, तो हम यहाँ पर इसको पूरा 16 तक ऐसे ड्रॉ कर देंगे। आप अच्छे से स्केल का इस्तेमाल करके कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट ग्राफ। वेरी गुड। अब सवाल दे रखे हैं कुछ नीचे, सवालों के आंसर दे लेते हैं। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। विदिशा के लिए कितनी टिकट्स बेची गई हैं? विदिशा के लिए हम देख लेते हैं भाई, विदिशा के लिए 24 टिकट्स हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे 24। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर। जबलपुर के लिए कितनी थी? जबलपुर के लिए हमारी जो टिकट्स हैं वो 20 हैं, तो 20 हो जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन वो कहता है द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट्स लेंथ एंड द बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ? स्केल ऑफ दिस ग्राफ है हमारी, स्केल जैसे मैंने बताया था हमें लिखना ही होता है, तो स्केल इक्वल्स टू 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 टिकट्स। ठीक है, ये हमारा स्केल हो जाएगा। सो द स्केल फॉर दिस ग्राफ इज 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 टिकट्स, सॉरी। अब ड्रॉ दी करेक्ट बार फॉर सागर। उन्होंने ड्रॉ करने के लिए बोला, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ ये पूरा कर रखा है। नेक्स्ट, एड द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर्स ऑन द वर्टिकल एक्सेस। अब ये हमारे जो यूनिट्स थे हमने ये यहाँ पे लिख ही रखा है, पीछे भी मैंने बताया 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 4 टिकट्स। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 टिकट्स है, तो ये सिंपली हमने जो है इसके अंदर हमने ये लिख दिया है। तो 1 टिकट इक्वल्स टू 4, 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 टिकट्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है एट द स्केल ऑफ द बार बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर्स। ये हमने कर लिया है। आर द बार्स फॉर सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ? इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार्स। वो कह रहे हैं कि अगर करेक्ट नहीं है तो हम, देखो सियोनी के लिए तो ठीक था बट इंदौर के लिए ठीक नहीं था, बट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो ये सवाल भी हमारा यहीं पर खत्म होता है। सेकंड सवाल हमने कर लिया है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, स्केल से अच्छे से कीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं अब हम? क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड तो आपने कर ही लिए बड़े इजीली। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को हम उठा लेते हैं और अपना हम इसको अपनी दूसरी जगह पे लेके चलेंगे, जहां पे हम इसको अच्छे से इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे बार बार पेन स्टक होता है तो बड़ी दिक्कत होती है अपने को। तो इसीलिए हम इसको उठा के यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है भाई। Chino listed the various means of transport that passed across the road in front of his house from 9 a.m. to 10 a.m. 9 a.m. से 10 a.m. तक कौन कौन सी गाड़ी उसके घर के बाहर से निकली है वो बताया है उसने, लिख लिया उसने। अब सवाल क्या कहता है? प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डाटा। उसने कहा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो भाई यहाँ पे बना लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। सिंपल है, सिंपल तरीके से बनाएंगे। देखो कुछ नहीं करना है, एक टेबल यहाँ पर हमें बना लेनी है।
आप सुंदर सा भाई स्केल के इस्तेमाल से बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे ऊपर, यहाँ पे हमें देना है व्हीकल्स, मतलब कि कौन कौन से व्हीकल्स गुजरे हैं, और दूसरा नंबर ऑफ व्हीकल्स हमें लिखना है, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने थे। तो सबसे पहला हम लिख लेते हैं भाई बाइक कितनी गुजरी थी, दूसरा हम लिख लेते हैं कार कितनी गुजरी है, थर्ड हम लिख लेते हैं बाइसिकल कितनी गुजरी है उसके घर के बाहर से, बाइसिकल के बाद हम लिखते हैं ऑटो कितने गुजरे हैं, क्या, ऑटो। अब ऑटो के बाद कितने हम लिखेंगे, स्कूटर कितने गुजरे हैं, फिर हमें काउंट करना है और इसके अंदर लिख लेना है, और हमारी बस कितनी गुजरी है, और बुलक कार्ट कितनी गुजरी है, ठीक है भाई। अब काउंट कर लो, काउंट करोगे तो बाइक आपकी, जैसे अगर आप काउंट करते हो तो बाइक आपकी आ जाती है यहाँ पर 13 गुजरी है, कितनी गुजरी है, 13। कार की अगर आप काउंट करोगे तो कार आपकी 6 गुजरी है। बाइसिकल की आप बात करोगे तो आपकी 8 बाइसिकल, यहाँ से आप काउंट कर सकते हो बाइसिकल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, बाइसिकल आपकी 8 गुजरी है। ऑटो कितने गुजरे हैं आपके, ऑटो भी आपके 8 गुजरे हैं। स्कूटर कितने गुजरे हैं, 9। 4 बसेस गुजरी हैं और 2 बुलक कार्ट गुजरी हैं, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। नेक्स्ट क्या कहता है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज्ड द मोस्ट, कौन सा सबसे ज्यादा यूज किया गया है, भाई बाइक यूज किया गया है, तो हम यहीं पे लिख देंगे बाइक इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाइक वॉज द मोस्ट यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इफ you were there to collect this data, how would you do it, write these steps। भाई मैं तो अगर होता ना, will do only this way, मतलब इसी तरीके से मैं कंप्लीट इसी तरीके से करता, जो कि बहुत ही अच्छे से हो गया है, ठीक है। मैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको कलेक्ट करता। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में वो क्या कह रहे हैं, रोल अ डाइस 30 times and record the number you obtain each time. Prepare a frequency distribution table using telemarks. Find the number that appeared, the maximum number of times, the maximum number of times, and minimum number of times. चलो भाई हम इसको जो है अपने सामने रखने के लिए थोड़ा सा हम इसको उठा लेते हैं, ताकि हम वहां पर आराम से अपने सामने सवाल को रख पाए और इजीली हम फिर इस सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है भाई, 30 टाइम्स। अब बच्चों आपको ना, जिससे आप खेलते हो, क्या खेलते हो, लूडो या सांप सीढ़ी, या तो आप लूडो खेलते हो या सांप सीढ़ी खेलते हो, ठीक है। अब उस डाइस को आपको 30 टाइम्स रोल करना है और उसमें जो जो नंबर आए हैं वो आपको लिखने हैं अपने आप, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा कलेक्शन अपने आप किया था, तो मैं उसी को यहाँ पे यूज करूंगा। और हम ऊपर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट दी आउटकम्स ऑफ 30 टाइम्स रोल ऑफ डाइस। भाई मैं आउटकम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको 3 भागों में बांटा है, 10 10 के उसमें, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 6 2 3 5 6 4 1 1 2 5, ये 10 टाइम्स हो गए। आपका कुछ भी आ सकता है भाई, आपको उसी हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। 3 4 1 1 3 5 2 2 1 फिर है 6 2 3
5 1 2 2 3 4 एंड 2। ये मैंने डाटा कलेक्ट किया 30 टाइम्स डाइस को रोल करने के बाद। अब उसने क्या कहा था हमें, उसने कहा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है विद टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स हमने किए ही थे, तो चलो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे बना देते हैं भाई। ठीक है, पहले तो एक टेबल आपको ड्रॉ करनी होगी, सुंदर सी टेबल ड्रॉ करना भाई, मेरे जैसी नहीं करनी है, अच्छी सी टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसके अंदर हम जो है 3 पार्ट हमें चाहिए, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले उसमें हो जाएगा नंबर ऑफ डाइस, क्या मतलब कितनी कौन सा नंबर आया था। फिर आ जाएगा आपका टेली मार्क्स, और फिर आ जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कौन कौन सा नंबर आएगा भाई, 1 2 3 4 5 और 6। इस नंबर के अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता है। तो 1 कितनी बार आया है, काउंट करके बताओ जल्दी से। टेली मार्क्स बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4, 4 होने के बाद फिफ्थ है तो फिफ्थ ऐसे, और 6 और 7, 7 टाइम्स आपका 1 आया है। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आपका 2 आया है। 3 कितनी बार आया है, 5 टाइम्स आया है आपका, तो ये आपका 5 हो जाएगा यहाँ पर। 4 आया आपका 3 टाइम्स, 5 आया आपका 4 टाइम्स, और 6 आया आपका 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब वो कुछ कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन से आए हैं, अब मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं 4 एंड 6। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आया है, 2 आया है, सिंपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, 8 टाइम्स आया है। फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, कौन कौन सा इक्वल, नंबर 4 एंड 6 आर द नंबर्स दैट अपीयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। आप ये पूरा इसके अंदर लिख लेंगे। ठीक है, इजी था भाई, वेरी गुड, इजी था। तो चलो भाई हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फिर। अब वो क्या कह रहे हैं भाई, Fez prepared a frequency distribution table of data on the number of wickets taken by Jasprit Bumrah in his last 30 मैचेस। लास्ट के 30 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने जो विकेट्स लिए हैं उसका डाटा हमको दिया गया है। वो कह रहा है व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग। अब ये जो टेबल है ये क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, अब आपको दिख ही रहा होगा इसके अंदर जो है वो टेबल दे रही है कि कितने नंबर ऑफ मैचेस में कितनी कितनी विकेट्स ली हैं उन्होंने, जसप्रीत बुमराह ने। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, आराम से देखो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। चलो आप भी क्या याद रखोगे, क्या आंसर नंबर फर्स्ट इसका पहले का, द इंफॉर्मेशन इन द टेबल gives an overview of the number of matches in which he took wickets from 0 to 7। 0 to 7 तक कितने विकेट्स ली हैं उसका डाटा उसके अंदर दिया गया है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल। इस टेबल का टाइटल क्या हो सकता है। अब सिंपल सा टाइटल ऊपर भाई दे ही रखा है इन्होंने यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डाटा, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डाटा। ठीक है, ये आपका बी हो जाता है। अब हम आंसर सी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कॉट योर अटेंशन इज दिस टेबल। आपकी जो है क्या अटेंशन आपको इसके तरफ ले गई भाई, बताओ चलो, क्या अटेंशन आई आपका इस टेबल की तरफ। मेरी अटेंशन आई, बुमराह has taken 3 or more wickets in most of the
मैचेस। ये मेरी अटेंशन आई कि भाई बुमराह ने जो है ना 3 से ज्यादा विकेट्स ही लिए हैं ज्यादा से ज्यादा मैचेस के अंदर। ठीक है, देख लो यहाँ के बाद, देख लो तुम, क्या 3 से ज्यादा ही लिए हैं उन्होंने। इन हाउ मेनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट्स? बुमराह ने कितने मैचेस में 4 विकेट्स लिए हैं? 3 मैचेस में। ठीक है, 3 मैचेस में 4 से ज्यादा विकेट्स उसने लिए हैं। 4 विकेट्स 3 मैचेस में। ठीक है, अब क्या कहते हैं भाई वो, मयंक सेज इफ वी want to know the table number of wickets he has taken in this last 30 matches we have to add the numbers। वो कह रहा है भाई कि जो ये नंबर्स है ना यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 इनको आप ऐड कर लो और आपको टोटल नंबर ऑफ विकेट्स पता चल जाएंगे। क्या पता चल जाएंगे? नहीं पता चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस भी हैं, तो इनको हमें पहले मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उनको ऐड करना होगा, तब जाके हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ विकेट्स आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको कैसे लिखना है हम बता देते हैं, चलो। व्हाट द हेल इज दिस हैपनिंग ब्रो? आंसर नंबर ई को आपको लिखना है भाई, नो मयंक कैन नॉट गेट द टोटल by just adding these numbers because the frequency needs to be considered। मतलब उनको ना पहले फ्रीक्वेंसी भी कंसीडर करनी पड़ेगी, तभी वो जो है इसका ठीक से आंसर दे पाएंगे, समझे? अगर वो फ्रीक्वेंसी कंसीडर नहीं करते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया, तो आंसर ठीक नहीं होगा उनका। नेक्स्ट आपका आता है इसका पार्ट एफ। कौन सा पार्ट? एफ पार्ट। क्या कहता है भाई, देख लेते हैं, चलो। हाउ विड यू करेक्टली फिगर आउट द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस यूजिंग दिस टेबल? ओ जैसे मैंने अभी बताया था भाई, सबको हमने क्या करना है, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 24, फिर हो जाएगा आपका ये फिर से 12, ये हो जाएगा आपका 20 एंड 5, 6 एंड 7। इन सबको आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर ठीक आएगा। ऐड ऑल दीज। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर लोगे तो आपका टोटल विकेट्स कितने आ जाएंगे, 90 विकेट्स। इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 90 विकेट्स उन्होंने ली है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करते हुए हम इसका आंसर ठीक से निकाल पाएंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी को अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द 5 डिफरेंट विलेजेस। और एक यूनिट इन्होंने दे रखी है, एक ट्रैक्टर इक्वल है विलेज 5 ABCDEF। इसमें कितनी है, 3 4 5 है इसके अंदर, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 8 है, इसके अंदर आपके 3 है, और इसके अंदर फिर से आपके 5। ठीक है, क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच विलेज हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स? विलेज डी में है भाई, सिंपल दिख रहा है, विलेज डी में सबसे कम है। विच विलेज हैज द मोस्ट ट्रैक्टर्स? अब किस विलेज में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं? तो आपके सी विलेज में, विलेज सी में। वो कहते हैं हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैज देन बी? कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं विलेज सी के पास? तो अच्छा ये 5 है भाई, सॉरी, ये 5 है, मेरे काउंटिंग में गलती हो गई है, ये 6 है, ये भी 6 है, सॉरी। तो ये 5 थे, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा आपका 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अब कोमल सेज विलेज डी हैज हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई, इज शी राइट? अब विलेज डी के पास
आधे ट्रैक्टर हैं विलेज ई से लेके, हाँ भाई बिल्कुल है, ये 6 हैं और ये 3 है। यस यस, शी इज करेक्ट, बिल्कुल सही कहा उन्होंने भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही प्यारे प्यारे सवाल, छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, देखते ही समझ में आ जाता है किस तरीके से आपको ये सवाल करना है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। अब यूनिट क्या ली गई है, 1 फेस इक्वल्स टू 4 गर्ल्स, ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहा है सवाल, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको बताने हैं। विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, कौन सी क्लास में सबसे कम है। चलो यार इसका हम इसको यहाँ से उठा ही लेते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है इस सवाल को करते हुए ना। ओ ये तो उठेगा भी नहीं भाई, क्या होगा, उठेगा भी नहीं, कोई नहीं। हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम इसको यहाँ से ऐसे, और फिर हम इसको यहाँ से ऐसे पिक करेंगे। अरे भाई पिक हो जाओ भाई, पिक क्यों नहीं हो रहा, बदतमीज हो गया है ये तो बड़ा ही। पिक हो गया भाई चलो, और अब पिक हो गया है, तो हम इसको ले जाएंगे साइड में, बोले तो यहाँ पर, और सवाल हमारे सामने आ गया पूरा का पूरा, ताकि अब हम इसको थोड़ा सा इजीली कर पाएंगे। चलो भाई वेरी गुड। विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम यह देख लेते हैं भाई कौन सी क्लास में सबसे कम है, भाई 8th क्लास में। कौन सी क्लास में है, 8th क्लास में। क्लास 8 हैज लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे कम है। अब बी क्या कहता है वो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड 6। 5 और 6 में कितना डिफरेंस है, 5 में भाई ढाई हैं, 2.5 फेसेस हैं, तो 2.5 फेसेस के कितने हो जाएंगे आपके, बताओ। 4 4 8 10, और ये 3.5 है, तो ये कितने हो जाएंगे 14, तो डिफरेंस 16 हो जाएंगे, नहीं, 2 2 8 10 3 12 13 14 हो जाएंगे ना, तो 4 का डिफरेंस आ जाएगा क्लास, अच्छा 5 और 6 बोल रहा है, ओके सॉरी माय बैड, ये 10 है और ये पूरे 16 है, तो 16 - 10 आपका 6 इज द डिफरेंस, कितना है 6 का डिफरेंस आपका है। मैं 4th और 5th कर रहा था भाई। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफ 2 more गर्ल्स वर एडमिटेड इन क्लास 2 हाउ वुड द ग्राफ चेंज। क्लास 2 में अगर 2 लड़कियां और आ जाएंगी तो कैसे ग्राफ चेंज होगा भाई, इसको हमें यहाँ करके ना यूं फुल करना पड़ेगा, फुल हो गया ना, तो 20 हो जाएगा, तो कैसे डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आ जाएगा देयर विल बी 5 फुल सिंबल्स ऑफ फेस, 5 फुल सिंबल हो जाएंगे इसके फेसेस के, 5 फुल सिंबल हो जाएंगे। तो भाई देयर विल बी 5 फुल सिंबल्स ऑफ फेस, 5 फुल सिंबल आ जाएंगे फेस के, तो ये डिफरेंस आपका उसके अंदर आ जाता है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं भाई, यहाँ पर क्लास 7 में है तो 3 फेसेस हैं, 4 इसका यूनिट है, तो 12 गर्ल्स है। कितनी गर्ल्स हो गई, 12 गर्ल्स हैं, सिंपल सा सवाल था, प्यारा सा। चलो भाई हो गया हमारा एक और प्यारा सा सवाल, आगे बढ़ते हैं अब हम फटाक से।
नेक्स्ट सवाल आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ से पिक कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें वहां पर यूज करनी होगी, तो इसलिए हमने इसको वहां से उठाया है। और देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है अब इसके अंदर। अब इसको अगर हम बार बार इधर उधर टॉगल करते रहेंगे तो हम तो रह जाएंगे भाई, सवाल ही नहीं कर पाएंगे हम फिर। तो वो क्या कह रहा है इस सवाल के अंदर, वो कह रहा है, कुछ तो कह रहा है, मुदोल हाउंड, a type of breed of school Indian dogs, are largely found in North Karnataka's Bagalkot and Vijaypura district. मुदोल हाउंड्स जो है ना, इंडियन ब्रीड है डॉग्स की, कर्नाटका के दो डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली पाए जाते हैं। द गवर्नमेंट took an initiative to protect this breed by providing support to those who adopted these dogs. Due to the initiative, number of these dogs increased. The number of Mudol dogs in 6 villages of Karnataka are as follows. 6 विलेजेस की डाटा दे रखा है हमें, ठीक है। विलेज ए में इतने हैं, बी में इतने, सी में इतने, डी में इतने, ई में इतने और एफ में इतने। वो क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब पिक्टोग्राफ बनाना है। अब मैं क्या कहता हूं भाई, यूनिट लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यूनिट क्या लेने वाले हैं। अब मेनली 4 का भी अगर हम लेते हैं तो 4 का चल जाएगा हमारा, नहीं 6 का ले लेते हैं। यूनिट हमारा रहेगा 1 स्टार इक्वल्स टू 6 डॉग्स। ये मैंने यूनिट लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम बना लेंगे भाई अपना वाई एक्सेस, फिर एक्स एक्सेस, ठीक है। नहीं सॉरी, हमें क्या बनाना है इसका, पिक्टोग्राफ बनाना है। ओके, पिक्टोग्राफ तो बड़ा ही इजी है भाई। पिक्टोग्राफ में कुछ नहीं करना होता, हमें टेबल बनानी है आपने, सॉरी, टेबल बन गई। यहाँ पे आपको लिख देना है विलेज और यहाँ पे नंबर ऑफ डॉग्स, ठीक है। अब विलेज ए में क्या कह रहे हैं, वो कितने हैं 18, और तो 6 हैं तो कितने स्टार बन जाएंगे, 6 हैं तो 3 स्टार बनाने हैं हमें। कितने बनाने हैं हमें, 3 स्टार्स, ठीक है। विलेज बी में कितने हैं 36, तो 6 6 जा 36, तो 6 स्टार बन जाएंगे हमारे भाई। 1 2 3 4 5 और 6। भाई आप अपने आप ड्राइंग अपना आप कर सकते हो स्टार्स की। सी में है 12 तो 2 बनेंगे स्टार, 1 एंड 2। अब डी में कितने हैं 48, 8 6 जा 48, 8 स्टार्स बनेंगे पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक मैं नीचे बना रहा हूँ इसका, ठीक है, 8। ई में कितने हैं 18 तो 3 स्टार बनेंगे, 1 2 एंड 3। और एफ विलेज में कितने हैं 24 तो 4 स्टार्स बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 स्टार आपके बन जाएंगे, सिंपल था। अब सवाल वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी अ यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ। यहां पे लिख देते हैं पहला, 1 स्टार इक्वल्स टू 6 dogs will be the useful scale, ठीक है। 1 स्टार इक्वल्स टू 6 dogs will be the useful scale to draw this pictograph। सेकंड वो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। विलेज बी में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 सिंबल्स। कितने यूज किया हमने, 6 सिंबल्स। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं भाई, Kamini said that the number of these dogs in village B and village D together will be more than the number of these in dogs in other 4 villages। मतलब विलेज बी और डी के जो डॉग्स हैं टोटल नंबर, वो बाकियों का अगर टोटल कर देंगे तो वो ज्यादा होंगे। बहुत सही है भाई। बी में कितने हैं 8, ये 6 हैं, 8 और 6 14, और 6 का आपका यूनिट है, तो टोटल नंबर ऑफ डॉग्स कितने हो जाएंगे भाई 84। बी प्लस डी में हो जाते हैं आपके 84, और अगर आप करोगे ए प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये आपके आते हैं 72। तो भाई सिंपल सी चीज है, यस, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ बी एंड डी इज मोर देन
more than total of all other villages, total of other villages। ठीक है भाई, सिंपल सा आपका सवाल था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 8 था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा सा सवाल था। अगर बच्चों आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक जरूर किया करो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर अपने दोस्तों के साथ करो कि यहाँ पे इतने इजी तरीके से आपको समझाया जाता है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आ सकता है और पूछ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं? अ सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स का सर्वे किया है? 120 स्टूडेंट्स का इन्होंने सर्वे किया है। बहुत अच्छी बात है भाई, बड़ा मस्त सर्वे कर दिया इन्होंने तो। चलो भाई, अब हम इसका सवाल को देख लेते हैं। Was conducted to find out which activity they prefer to do in their free time। 120 बच्चों का उन्होंने एक्टिविटी करवाई है और ये देखा है कि क्या क्या वो फ्री टाइम में करते हैं। अब 45 प्लेइंग, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक और पेंटिंग। ठीक है। ड्रॉ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट अबव स्केल। अब ये 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहा है? यूनिट आपको क्या लेनी है? 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स आपको लेना है। ठीक है, ये आपकी यूनिट है। तो अब आप इसको किस तरीके से बनाएंगे? बना देते हैं भाई, क्या ही मुश्किल है। सबसे पहले तो एक वाई एक्सेस ले लेंगे और फिर एक हमने ले लिया एक्स एक्सेस। अब वो कह रहा है 5 यूनिट लेनी है भाई। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, मैक्सिमम कितना है? 45 तक है। तो ये भाई 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ठीक है भाई। अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है? प्लेइंग। प्लेइंग में कितने बच्चे करते हैं देख लेते हैं भाई। प्लेइंग में है 45, तो कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। ये आपका ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर। आप अच्छे से स्केल वगैरह से ड्रॉ कीजिएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट आपका है रीडिंग बुक्स। मैं रीडिंग बुक्स को आर बी लिख रहा हूँ। कितने हैं? 30 तक। तो ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा ये। नेक्स्ट आपका क्या आता है भाई? वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी कितना है? 20। तो 20 कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा 20 आपका। लिसनिंग म्यूजिक। लिसनिंग म्यूजिक कहाँ तक? 10 तक है। तो यहाँ पे आपका ये 10 आकर यहाँ तक आ जाएगा। और फिर क्या है लास्ट में? पेंटिंग। पेंटिंग कितना है? 15। तो 15 यहाँ तक चला जाएगा आप। इसको आप अच्छे से अपना स्केल वगैरह से ड्रॉ कीजिएगा। यूनिट आपको 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स आपको लेनी है, ताकि आप अच्छे से उसको ड्रॉ कर पाएंगे और बड़ा ही सुंदर तरीके से ड्रॉ ये हो जाएगा। ठीक है भाई। तो चलो अब हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो ही गया होगा। इजी इजी से सवाल है। अब वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ अ प्राइमरी स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट ट्री सैपलिंग्स। डिटेल्स ऑफ द सैपलिंग्स, ये डिटेल्स दे रखी है इन्होंने। दे प्लांटेड एज फॉलोज। ठीक है। मंडे को कितने पेड़ लगाए, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे और थर्सडे को कितने टोटल लगाए हैं? तो 30 है, 40 है, तो कुछ नहीं करना हमें। अरे भाई 30 प्लस 40 हमें कर लेना है। तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा जो कि आपका होगा 70। 70 लगाए हैं उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा था? टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक। पूरे हफ्ते में कितने लगाए हैं? तो भाई आपको जितने जितने ये हैं, जैसे ये 52 है, ये 40, 30, 40, 50, 60 और 40, इन सबको टोटल कर लोगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ ये आ जाएगा, जो कि आपका आएगा 312। सारों को प्लस कर लेना तो 300 आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 12। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं? द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन। सबसे ज्यादा सैपलिंग्स कब प्लांट किए थे? भाई सैटरडे को 60 है,
तो यहाँ पे आप लिख दोगे सैटरडे। ओके, एंड द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन, सबसे कम कब करे हैं, वेडनेसडे को। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, वेडनेसडे। ठीक है भाई। Why do you think this is the case? Why were more saplings planted on certain days of the week and less on the others? Can you think of possible explanation or reason? How would you try and figure out whether your explanations are correct? अब वो कह रहा है कि भाई सैटरडे को कैसे ज्यादा हुए हैं और बाकी दिनों में कम हुए हैं, और आप इसको, अगर आपकी जो एक्सप्लेनेशन अगर आप उसको ठीक बताना चाहो तो किस तरीके से आप उसको ठीक बता पाओगे। तो इसमें आपको सिर्फ ये लिखना है भाई, आप इसको लिख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ आंसर क्या होगा इसका। सिंपल सा आंसर है, मे बी ऑन सैटरडे हैज मोर टाइम बिकॉज सैटरडे इज अ weekend, other days of week are regular days, are regular activities days. That is the reason more saplings were planted. We can verify it through the survey. सर्वे से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11th यहीं पे 10th आपका क्वेश्चन नंबर खत्म होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो दे रखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रास्टिकली बिटवीन 1900 एंड 1970। शेर बहुत कम हो गए थे। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973 टू ट्रैक एंड प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन इंडिया। स्टार्टिंग इन 2006 द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वाज ट्रैक्ड। 2006 में एग्जैक्ट नंबर हमने ट्रैक कर लिए, बहुत अच्छी बात है। Shagufta and Divya looked up information about the number of tigers in India between 2006 and 2022 के 4 साल के intervals पे। They prepared a frequency table for this data and bar graph to represent this data, but there are few mistakes in the graph. Can you find these mistakes and fix them? वो कह रहे हैं डाटा कलेक्ट किया गया कि कितने शेयर कौन से साल में थे और उनके अंदर कुछ मिस्टेक हैं कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और मार्क कर सकते हो। देख लेते हैं भाई। अब देखो 2006 में कितने दिखे हैं, 1400। अब 1400, अरे ये तो 1000 से भी कम है, तो 1500 कहीं यहीं पर होगा आपका। तो हमें इसको यहाँ से यू इंक्रीज करना होगा 1400 तक के लिए। तो ये गलती तो पहली हो गई 2006 में। नेक्स्ट 2017 में 1700 थे, तो 1500 यहाँ पर है, तो इसको थोड़ा सा हमें इंक्रीज और करना पड़ेगा ताकि 1700 तक चला जाए। अब 2014 में कितने हैं, 2200, और ये कहाँ पे 218। अब आपको यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा भाई, ये यहाँ तक ही होना चाहिए सर, ये भी गलती है। अब 2018 में कितने हैं, 3000। अरे भाई ये उल्टा नीचे ऊपर नीचे क्यों कर रखा है। चलो भाई इसको हम 3000 तक यहाँ तक इंक्रीज कर देते हैं। एंड 2022 में 3700, ये आपका सही है। ठीक है, तो ये गलतियां थी आपकी जो कि हमने पहचानी और हमने ये ग्राफ ठीक कर लिया है। अब इसी के साथ आपका जो फिगर इट आउट के 11 सवाल थे चैप्टर नंबर 4 के, ये कंप्लीट होते हैं। पढ़ते रहिएगा। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आता है, फील फ्री कमेंट करने के लिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।